अस्सलाम वालेकुम। हमज़ा जावेद ऑफिशियल में खुश आमदीद। कि जो हमारा डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स है या जो भी इंजीनियर्स स्टूडेंट्स है वो जॉबलेस क्यों होते हैं, या उनको जॉब ना मिलने की रीज़न्स क्या होती हैं, उनको जॉब ना देने की वजह क्या होती हैं, या किस वजह से उनको जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये सारे के सारे उसके अंदर पहलू आएंगे। ये हमारी फर्स्ट आज की सीरीज़ होगी इसके ऊपर डीए के स्टूडेंट्स के हवाले से। जो इंजीनियर्स भी होते हैं वो बीएस इंजीनियर्स हो या उसके साथ साथ डिप्लोमा होल्डर्स हों, तो उनके हवाले से ये हमारी वीडियोज़ होगी। हमारे इस माशरे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो तनकीद का निशाना है वो भी इंजीनियर्स के ऊपर किया जाता है, और अगर फील्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स की फील्ड में ही लोग आते हैं। ये दोनों चीज़ों के ऊपर मैं आपको वजाहत से डिटेल से आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि हमारा जो रुझान है वो इस साइड पे क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वालिदैन के जहन में यही होता है कि हम बच्चे को इंजीनियर्स बनाएंगे, डॉक्टर्स बनाएंगे। जब वो इंजीनियर्स बना देते हैं और इंजीनियर्स की फील्ड में बच्चों को डाल देते हैं, आज सबसे ज़्यादा रेशो है वो इंजीनियर्स की है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर देखा जाए तो हमारे इस माशरे के अंदर इंजीनियर्स बनाना बहुत आसान हो चुका हुआ है। अब हमारे वालिदैन तो इसलिए हमें इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं क्योंकि हम जिस कॉलेज के अंदर भेजेंगे, एक तो बच्चे के पास डिग्री आ जाएगी और दूसरा बच्चे के पास हुनर आ जाएगा। और जब डिग्री भी होगी, हुनर भी होगी, तो वो यकीनन अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये वालिदैन का इमेज होता है जो कि बच्चे को बिल्ड करने के लिए वो इंजीनियर्स की फील्ड की तरफ भेज देते हैं। अब दूसरा पहलू जो था वो था तनकीद। जिस तरह के इंजीनियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, हर शोबा के अंदर जो भी शोबा है उसके अंदर इंजीनियर्स को ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उसके आगे रीज़न्स है कि क्यों हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बेसिकली वो हमने खुद उनको ये राइट दिया है कि वो हमारे ऊपर तनकीद करें, और वो राइट हमने किस बेस के ऊपर दिया है, कैसे दिया है, तो इसके ऊपर आपसे डिटेल में बात करता हूँ। सबसे पहले कि हम जो इंजीनियर होते हैं वो अपनी फील्ड का नॉलेज नहीं जान रहे होते। हम इंजीनियर ज़रूर होते हैं लेकिन हमें अपनी फील्ड का नॉलेज ही नहीं होता। हम जिस फील्ड के अंदर है हमें उस फील्ड का पता ही नहीं है कि हमारी फील्ड का स्कोप क्या है, या हमारी फील्ड कहाँ तक इसको एक्सपेंड कर सकता है, या हमारी फील्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नंबर 1 कि हमें अपनी फील्ड का अंदाज़ा ही नहीं होता, हमें अपनी फील्ड का पता ही नहीं होता, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होता। इस वजह से हमें सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारे इदारे, जिन इदारों के अंदर हम तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, जिनकी डिग्री लेने के लिए जाते हैं, अफसोस के साथ कि उन इदारों के अंदर प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। हमें डिग्री तो थमा दी जाती है लेकिन अफसोस कि हमारे हाथ के अंदर किसी किस्म का कोई हुनर नहीं दिया जाता। हमारे तालीमी इदारों के अंदर किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। अगर देखा जाए तो जो टेक्निकल शोबा है तालीम के अंदर, इसकी बुनियाद ही इसलिए रखी गई थी कि ये बच्चों को तालीम भी देगा और साथ में उसको हुनर भी देगा। लेकिन अफसोस कि सिर्फ तालीम तो दी जाती है लेकिन हुनर नहीं दिया जाता। अब नंबर 3 पे यहाँ पे आ जाता है कि ड्रेसिंग सेंस, या जो इंजीनियर्स होता है उसको यही नहीं पता होता कि मेरी प्रॉपर ड्रेस क्या है। यहाँ पे हम देख लें कि अगर एक बच्चा मेडिकल का है और एक बच्चा इंजीनियर का है, तो जो बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा होगा उसकी ड्रेसिंग देख लें, उसकी ड्रेसिंग सेंस देखें, और इसी की निस्बत जो मेडिकल का बच्चा होगा या किसी और फील्ड का होगा, आई.कॉम का, बी.कॉम का, इसी तरह किसी और डिपार्टमेंट का होगा, उसकी आप ड्रेसिंग देखें तो आपको पता चलेगा कि बच्चा कॉलेज में जा रहा है। लेकिन अगर यही इंजीनियर देखा जाए तो फिर वही ना अच्छी तरह से उन्होंने ड्रेस सिलाई किया होता है, ना अच्छी तरह से उन्होंने ड्रेस प्रेस किया होता है, बस ऐसे ही बस्ता उठाया और बैग उठाया और सीधा कॉलेज में। तो मतलब ये कि हमारी वो रेपुटेशन ही नहीं बिल्ड की हमने माशरे के अंदर कि हम एक इंजीनियर हैं। हमने खुद को उस काबिल ही नहीं समझा और ख़ुद को उस काबिल बनाया ही नहीं है कि हम जो है वो अपने आप को कहलवा सकें कि हम इंजीनियर हैं। तो ये एक माशरे के अंदर बहुत संगीनी है कि हमें इसके ऊपर डीपली सोचना चाहिए कि हम इंजीनियर हैं तो हमें ख़ुद को पहले इज़्ज़त देना होगी, फिर लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे। हम खुद की इस माशरे के अंदर इज़्ज़त बनाएंगे तो ये माशरा हमारी इज़्ज़त करेगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप जिस कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, जिस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि वहाँ के इदारे के साथ ताउन करें और उनको हरगिज़ किसी तरह की कोई कंप्लेन ना दें, और उनको कोशिश करें हर हद तक कि उनको कहें कि आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए। क्योंकि ये हमारी जो डिप्लोमा होल्डर्स की डिग्री होती है ये सिर्फ प्रैक्टिकल की बेस के ऊपर होती है। जब हमारे पास प्रैक्टिकल ही नहीं होगा तो हमें कोई फैक्ट्री वाला, कोई मालिक या कोई भी किसी किस्म का जॉब होल्डर है तो वो हमें क्यों हायर करेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि वो हमें हायर क्यों करेगा। अगर हमें हायर करेगा तो किस बेस के ऊपर करेगा, सिर्फ डिग्री की बेस के ऊपर, तो वो हमारे से ज़्यादा पढ़ने वाले
भी इस डिग्री को लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे हाथ में क्या होता है, सिर्फ हुनर होता है। लेकिन जब हमें हुनर ही नहीं दिया जाता कॉलेजेस के अंदर, तो हमें फिर जॉब क्यों मिलेगी? इसलिए सबसे ज़्यादा जो जॉबलेस होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमने अपने फील्ड को समझा नहीं होता। अगर फील्ड को समझा होता है तो हमें उसका प्रैक्टिकल नहीं आता। जब हमें उसका प्रैक्टिकल नहीं आता तो फिर हमें कोई जॉब के ऊपर क्यों रखेगा? तो इसलिए ये बात सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस माशरे के अंदर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकल की है, कि अगर हमारे हाथ में प्रैक्टिकल होगा तो हमें जॉब भी अच्छी मिलेगी, तो डिग्री तो उसके साथ और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिकल की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट भी लाजमी करें, ताकि हम हर आने वाली वीडियो जो है वो आपके कमेंट के बेस के ऊपर बना सकें, ताकि हमें पता चले कि आपके व्यूज़ क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा।